साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 84 में झारखंड के मजदूरों से उनका हालचाल जानने और उनको सूखा राशन देने के राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर जौनपुरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं झारखंड के गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सूचना पर इनसे मिलने पहुंचा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया से खास बातचीत की। लॉकडाउन पीरियड के दौरान प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन दिया जा रहा है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी इस तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है कि तमाम ऐसे लोगों को राशन दिया जाए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और आज गुरुग्राम के सेक्टर 84 में जो है यहाँ पर राजस्थान से सांसद हैं, जो कि टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं सुखबीर जौनपुरिया, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भी यहाँ पहुँचे हैं और इन तमाम जो प्रवासी मजदूरों को इस समय सूखा राशन जो है यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें चावल, दाल, आटा, नमक, चीनी और आलू, प्याज, तमाम जितनी भी चीज़ें ज़रूरतमंद की है, जो रोज़मर्रा चीज़ें होती हैं, तेल, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। और खुद राजस्थान से सांसद अब यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि हमने इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम से सांसद जो हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी नहीं देखी हैं अभी तक कि वो इन प्रवासी मजदूरों के बीच पहुँचे हों। लेकिन राजस्थान से सांसद हैं सुखबीर जौनपुरिया, भाजपा के हैं, वो यहाँ ज़रूर पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो है प्रवासी मजदूरों को इस समय सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। मैं इन्हीं लोगों से सांसद साहब से जान लेता हूं। सांसद साहब, आज सूखा राशन देने के लिए आप पहुंचे हैं टोंक सवाई माधोपुर से गुरुग्राम में, तो कैसे इन प्रवासी मजदूरों की याद आई आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं वैसे तो मेरा क्षेत्र है, ये एक्स एमएलए मैं यहाँ से रहा हूँ। इन्हीं यहाँ क्षेत्र के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था। उसी के नाते आज गौड़ा से मेरा सांसद है, मेरे बहुत सीनियर विधायक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी। उनका परसों मेरे पास फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ से झारखंड की कोई लेबर है और उनको कई जगह आटा मिला है, लेकिन उनको चावल खाते हैं, पक्का चावल इनको बोलते हैं, उनको नहीं मिल पा रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप वहाँ, उन्होंने एड्रेस दिया मैं फिर आए ढूंढ गए और उनके आप देने की बात की। तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमने कल भी पका हुआ खाना बांटा था, हमने पहले भी यहाँ भी बांटा था। टोंक के अंदर में हमारी परमानेंट रसोई चल रही है, जो हमें लगातार 5000 आदमी को डेली खाना बनता है। तो उसी के नाते ये भी मेरा गृह क्षेत्र, पहले मैं यहाँ से एक्स एमएलए रहा हूँ, तो उस नाते ये है कि भाई एरिया में जिस हिसाब से मैं घूमता हूँ पता लगता है। तो उसी नाते आज ये लोग सब ये कह रहे थे कि जी आटा हम नहीं खा पाए, हम बीमार होने जा रहे हैं, पेट खराब हो गया। तो हमें ये जो ये इसको पक्का चावल बोलते हैं, तो इसके साथ में चावल, दाल, ये इसकी चीनी और नमक और ये आलू और प्याज और तेल, इन सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि उनको भी मैं बता सकूँ। कोई भी आदमी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई कहीं भी कोई आदमी ऐसा भूखा ना रहे कि जो अपने प्रदेश के अंदर में भूखा सोए। उस नाते हमने कोशिश की भी सब जगह जहाँ भी हो ये बढ़ सके। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहाँ से आप सांसद हैं, उस वहाँ के हाल चाल जाने हम, कोरोना पॉजिटिव मामले किस तरह से और राजस्थान सरकार किस तरीके से काम कर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पूरे विश्व के अंदर में कोरोना की बीमारी फैल रही है, उसी के नाते माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से बहुत अहम फैसला और बहुत नज़दीक फैसला लिया, उस नाते आज हम पूरे भारतवर्ष के अंदर में से कंट्रोल कर चुके हैं। जो निजामुद्दीन के लोग कुछ निकले थे, उसकी वजह से आज टोंक पॉजिटिव हो गया। जो जमाती वहाँ गए थे उसके नाते वहाँ बढ़ा है, नहीं तो वहाँ भी नहीं था। मेरे माधोपुर में सिर्फ 5 पॉजिटिव हैं और टोंक के अंदर में एक बमोर गेट है, बमोर गेट में ही करीब 100 के करीब निकला है, क्योंकि उन लोग जाके वहाँ ठहर गए, ठहरने के बाद में परिवार में फैल गया। लेकिन अब स्थिति कंट्रोल होती जा रही है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से भीलवाड़ा मॉडल आज राजस्थान का सब जगह लागू हो रहा है, उसी के नाते आज राजस्थान भी कंट्रोल में है, हरियाणा भी कंट्रोल में है। और मैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के मीडिया को, यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के नर्सेज को, गुड़गांव के खासतौर पर मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि भाई गुड़गांव मेरा गृह क्षेत्र में रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव के अंदर में पूरे विश्व का आदमी रहता है, और देश का नहीं पूरे विश्व का, कि जापानीज भी यहाँ है, सिंगापुर से भी यहाँ है, चाइना का भी आदमी यहाँ रहता है, उसके विदेशी लोग ज़्यादा हैं। उसके बावजूद में गुड़गांव का जिस हिसाब से प्रशासन कंट्रोल किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि गुड़गांव के अंदर में ऐसी उम्मीद थी कि शायद पता नहीं कितना ना फैल जाए, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में सब जगह लागू किया है, पूरे देश में काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल किया है, और उस सब में आप सब योद्धाओं को बधाई देता हूँ। संसद साहब, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये भी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी सबसे है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ जगह जगह पढ़ाया जा रहा है। 3 मई तक का लॉकडाउन है, ऐसे में क्या उम्मीद आपको लग रही है कि देश भर में क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर अब 3 मई तक ही समाप्त हो जाएगा? देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, जान है तो जहान है,
उसके बाद में उन्होंने कहा कि जान भी है जहान भी दोनों तरफ देखेंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, सेंटर ने सबको ये आदेश दे दिए कि जहाँ भी कहीं बाहर वो ऐसा हॉट स्पॉट नहीं है वहाँ पर काम भी खोले जा रहे हैं, लोगों को, मजदूरों को भी अपनी जगह दी जा रही है। सब जगह को जहाँ भी कोटा से जैसे काफ़ी विद्यार्थी आए हैं वहाँ तक शिफ्ट किए हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास ये लेबर का बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, वो भी वहाँ से कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एकदम काबू होने जा रहा है उस सब पे काबू हो जाए। और देश के प्रधानमंत्री जो फैसला लिया है उस फैसले को हम सब बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत जल्द फैसला ले लिया। और भारतवर्ष के अंदर में 135 करोड़ लोग होने के बाद आज हमारी संख्या 20,000 और 17,000 के बीच में है। नहीं तो जैसे अमेरिका जैसा देश आज हमारे सामने हाथ फैला खड़ा हुआ है और अमेरिका जैसे देश पे काबू नहीं हो पाया, तो इसलिए लॉकडाउन अगर बढ़ेगा भी तो हम सब उसको स्वीकार करेंगे। सांसद साहब, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि कुछ राहत जरूर दी है, उद्योग जगत को राहत दी है, या हम कंस्ट्रक्शन साइट पर कहें तो वहाँ भी राहत दे दी है। लेकिन जब तक बाजार में माल नहीं बिकेगा तब तक उन उद्योग जगत में जो भी सामान बन रहा है तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा उद्योगपतियों का कहना है। आप भी एक बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर आप जाने जाते हैं, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? और एक आर्थिक स्थिति यदि मजबूत अगर सरकार को करनी है तो उसको किस तरह से अब आप आगे की प्रक्रिया देखें? देखिए, ये बात आपकी स्वाभाविक है, इसमें कहीं को दो राय की बात नहीं। आज अगर कंस्ट्रक्शन में खुद छूट दी है तो उसके बाद में ये जब तक यातायात शुरू नहीं होगा, जब तक सीमेंट नहीं आएगी, स्टील नहीं आएगा, रोडी नहीं आएगी, बदरपुर नहीं आएगा, तो काम नहीं चल सकता। ये जरूर है जो लेबर जहाँ रह रही है वहीं काम कर ले, अभी इधर उधर ना जाए। तो इस सबको देखते हुए जैसे इंडस्ट्री में छूट दी है, जब तक मान लो मारुति को छूट दे दी, लेकिन मारुति जो एसोसिएट है जब तक वो सारी नहीं चलेंगी तब तक वेंडरों को नहीं होगा, तब तक वो नहीं चल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये देश में जिस हिसाब का पहली बार अपनी ज़िंदगी में हमने पहली बार ऐसा लॉकडाउन देखा है और उससे लॉकडाउन से बहुत जगह फायदे भी हुए हैं। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से कहा है उस सबको भी स्थिति को कंट्रोल करेंगे।